दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता ही कि कल यूजीसी की ओर से ऑफिशियल वेबसाइट पे उनकी ये नोटिस अपलोड किया गया था और इसमें जो नेट का पेपर होने वाला है दिसंबर 2023 का उसकी जो शेड्यूल है, ठीक है, वो जारी कर दिया गया था यूजीसी की ओर से। और बहुत बड़ा बदलाव इस बार यूजीसी ने किया है, ठीक है। तो कौन कौन से बदलाव है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो कौन कौन से बदलाव यूजीसी ने किए हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे जो परसेंटाइल में रिजल्ट आता था पहले, ठीक है, वो अब खत्म हो गया, परसेंटेज में रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये भी एक सब बड़ी जो समस्या थी खत्म हो गई। और दूसरी बात ये थी कि दो शिफ्टों में पेपर होता था, अब एक ही शिफ्ट में पेपर होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ठीक है। जैसे ये जो 6 दिसंबर को पेपर होंगे, ठीक है, उनमें ये दिख रहा है इंग्लिश, ठीक है, हिंदू स्टडी, डोगरी, स्पेनिश, रसियन, ठीक है, पर्सियन, कंपेरेटिव स्टडी ऑफ रिलीजन और कोंकणी। ये जो 4-5 सब्जेक्ट हैं, इनका जो पेपर है वो मॉर्निंग शिफ्ट में होगा, ठीक है, इनके 6 दिसंबर को। उसके बाद आपके हिस्ट्री, मणिपुरी, जर्मन, प्राकृत, सिंधी और कॉमर्स, ये जो सब्जेक्ट हैं इनका पेपर होगा आपका सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। और सेकंड शिफ्ट में किस दिन को होगा? 6 दिसंबर को ही होगा, ठीक है। और दूसरी बात है 7 दिसंबर को देख लीजिए आप, ठीक है। 7 दिसंबर को सिर्फ कॉमर्स का जो पेपर है वो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद म्यूजिक का है, फ्रेंच का है, अडल्ट एजुकेशन है, फिजिकल एजुकेशन है, इंडियन कल्चर है, उनका सेकंड शिफ्ट में होगा। आप नीचे कंप्यूटर साइंस तक देख सकते हैं, ठीक है। एंड ये उसके बाद देखिए हम एजुकेशन को देखते हैं। 8 दिसंबर को जो पेपर होगा एजुकेशन, कंपेरेटिव लिटरेचर एंड पाली, ठीक है, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, इनका फर्स्ट शिफ्ट में होगा, यानी कि 8 दिसंबर को, ठीक है, यानी कि मॉर्निंग शिफ्ट में होगा। उसके बाद बंगाली से देख सकते हैं, बंगाली है, ठीक है, जैपनीज है, इंडियन नॉलेज सिस्टम्स हैं, ठीक है, फोक लिटरेचर है। और यहाँ पे आप फिलोसफी तक देख सकते हैं कि सेकंड शिफ्ट में पेपर होने वाला है इनका 8 दिसंबर को, ठीक है। तो आप नीचे तक देख लीजिए। और हिंदी की मैं यहाँ पे मैं बात कर दूं तो हिंदी का जो पेपर है वो होगा आपका सेकंड शिफ्ट में, यानी कि इवनिंग में पेपर होगा। कब? 11 दिसंबर को, ठीक है। ये आप देख लीजिए, 11/12/2023, 11/12/2023, यानी कि 11 दिसंबर को पेपर होने वाला है। हिंदी, मलयालम, नेपाली, असमी और संथाली, ये जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, ये जो सब्जेक्ट होंगे लैंग्वेज से संबंधित ये सब्जेक्ट है। और इनके पेपर जो हैं वो होंगे आपके सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो हिंदी को भी आप देख सकते हैं और आगे नीचे भी देख सकते हैं आप, ठीक है। नीचे देख लीजिएगा, 12 को जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, 12 को जो पहली शिफ्ट में पेपर होंगे, इनके मॉर्निंग शिफ्ट में जो पेपर होगा इकोनॉमिक्स का होगा, ठीक है। इकोनॉमिक्स जितने भी सारी इकोनॉमिक्स हैं, ठीक है, उसके जो पार्ट हैं आगे उन सब का इसी में होगा मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। उसके बाद उर्दू है, ठीक है, ये होगा आपका मॉर्निंग में, ठीक है। और 12 को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं वो मैथिली है, कन्नड़ा है, उड़िया है, ठीक है। और आप ज्योग्राफी तक देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद 13 को जो पेपर होने वाले हैं, ठीक है, वो मॉर्निंग शिफ्ट में आप देख सकते हैं होम साइंस का होगा, मैनेजमेंट का होगा, ठीक है। आप नीचे तक देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक साइंस तक देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पेपर सेकंड शिफ्ट में होने वाले हैं, सोशोलॉजी से आप देख सकते हैं, सोशल वर्क है, नीचे मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म है, ठीक है। और ह्यूमन राइट्स एंड, ठीक है, सॉरी, ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज, ठीक है। ये जो सेकंड शिफ्ट में पेपर होने वाला 13 दिसंबर को, ठीक है। अब 14 को जो लास्ट पेपर है आप यहाँ पे साइकोलॉजी से देख सकते हैं, ठीक है, मॉर्निंग शिफ्ट में इनका पेपर होगा। टूरिज्म एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है, ये मॉर्निंग में, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये सेकंड शिफ्ट में। लॉ, संस्कृत, पॉपुलेशन स्टडीज, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है, ये कब होगा पेपर आपका? सेकंड शिफ्ट में, इनके 14 को। और ये लास्ट है, ठीक है। देखिए, इससे सबसे बड़ी बात आपके लिए क्या हो गई है कि ये जो पहले पेपर आता था, ठीक है, 2 शिफ्टों में पेपर होता था, जैसे हिंदी का, इंग्लिश का, जो जिन जिन सब्जेक्टों में जो ठीक ठाक विद्यार्थी होते हैं, ठीक है, तो उनका जो पेपर करते थे ये 2 शिफ्टों में पेपर करते थे। और उससे क्या होता था कि नॉर्मलाइजेशन इनको करनी पड़ती थी। और नॉर्मलाइजेशन अगर करते थे तो इनको क्या करना पड़ता था? रिजल्ट जो वो परसेंटाइल में निकालना पड़ता था, ठीक है। और परसेंटाइल में रिजल्ट निकालते थे, किसी शिफ्ट में जो वो टफ हो जाता था पेपर और किसी शिफ्ट में जो वो नॉर्मल होता था पेपर, ठीक है। इससे विद्यार्थियों को भी तकलीफ रहती थी, ठीक है। वैसे तो नॉर्मलाइजेशन में ये ठीक हो जाता था, परंतु नॉर्मलाइजेशन में भी 1-8% का फर्क जरूर पड़ ही जाता था, ठीक है। इसका शिकार एक बार मैं भी हुआ था, ठीक है। तो चलिए, ये एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात है एनटीए की ओर से। और इस बार तो यही होने जा रहा है। अब आगे देखते हैं कि आगे एनटीए क्या करता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।